Hello everyone, welcome to my channel Tuition Mate, and today we are going to discuss about the salary of a government teacher in Delhi. अगर आप DSSB से सिलेक्ट होकर PRT, TGT या PGT बनते हैं तो आपकी क्या सैलरी होती है। एक्चुअली मुझे UPS, NPS एंड OPS जो कि आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इसके रिगार्डिंग मुझे एक वीडियो बनानी है। बट उससे पहले आपको सैलरी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं या किस तरीके से पेंशन फंक्शन करता है। ठीक है, तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आएगी तभी आपको NPS, UPS और OPS के बीच का डिफरेंस समझ में आ सकता है। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट UPS, NPS एंड OPS, एंड दैट्स वाई आई थॉट कि पहले आपको सैलरी के बारे में बताया जाए कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन UPS, NPS एंड OPS। सो दैट्स वाई आज डिस्कस करते हैं कि सैलरी जो दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, सो बेसिकली दिल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल को फॉलो करता है, एंड दैट इज़ 7th पे कमीशन को। अभी लास्ट पे कमीशन जो आया था, ठीक है, वो 7th पे कमीशन था। तो 7th पे कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सैलरी डिसाइड हुई और एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें सैलरी फिक्स की जाती है। ठीक है, और उस चार्ट में ना कई सारे लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके लेवल्स होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा भी आइडिया से समझ लो। तो जो प्राइमरी टीचर होता है PRT, इसका लेवल 6 होता है। ठीक है, और जो TGT, PGT होते हैं, दे बोथ केम इन लेवल 7। ठीक है, दे बोथ कम इन लेवल 7। अब लेवल 6 में ये 4200 ग्रेड पे है। ये एक बेसिकली एक ग्रुप है, तो इसके अंदर 4200 ग्रेड पे का मतलब ये नहीं कि आपको 4200 सैलरी मिलेगी। इसके अंदर का जो आपका सैलरी होता है, जिसे बेसिक पे बोलते हैं, इसे हिंदी में मूल वेतन बोलते हैं। ठीक है, मूल वेतन, वो मूल वेतन प्राइमरी टीचर का लेवल 6 वालों का, ऐसा नहीं कि प्राइमरी टीचर का, जो भी बाकी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, अगर वो लेवल 6 में आ रहे हैं और 4200 ग्रेड पे है उनका, तो उनकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये होगी। ये आपकी सैलरी है। ठीक है, सरकार आपको इतना, आपके काम करने के लिए इतना रुपया देती है आपको। बट क्या सिर्फ हमें इतने ही पैसे मिलते हैं? नहीं, इस पर हमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ भत्ता मिलता है, यानी सरकार हमें कुछ राहत देती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है हमें अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वो सब मिलाकर हमारी एक सैलरी जनरेट होती है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फ़िलहाल समझते हैं कि जो TGT और PGT दोनों लेवल 7 में आते हैं, तो TGT की जो TGT का जो ग्रेड पे होता है दैट इज़ 4400, 4200 के बाद 4400 ग्रेड पे। ठीक है, और PGT का 4600 ग्रेड पे। तो 4400 ग्रेड पे का जो बेसिक पे होता है वो होता है 44,900 रुपये, और जो 4600 ग्रेड पे का होता है दैट इज़ 47,600 रुपये। ठीक है, तो ये बेसिक पे है। अब आप ना आगे समझना ध्यान से कि बेसिक पे, क्या हमें सिर्फ बेसिक पे इतना सैलरी मिलता है? क्या एक 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के टीचर को सिर्फ 44,900 रुपये मिलते हैं? एक 11वीं 12वीं के टीचर को क्या 47,600 रुपये मिलते हैं, और प्राइवेट टीचर को सिर्फ 35,400? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हमें कुछ अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं और वो हमें सीखने होंगे। सो सबसे पहला अलाउंस होता है DA, एंड इसका फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब कहोगे कि डियरनेस क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। क्या होता है कि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ते जाती है। ठीक है, मान लो सपोज़ आपकी अभी जॉब लगी और आपकी लेवल 6 में आप प्राइमरी टीचर बन गए। अब आपको सरकार 35,400 रुपये सैलरी दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप 60 साल बाद भी वो आपको 35,400 रुपये देती रहेगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें महंगी होती जाएगी। तो सरकार इसलिए आपको क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है महंगाई बढ़ने के, कि चीज़ें महंगी हो रही है तो आपकी का जो लिविंग कॉस्ट है वो महंगा होगा, इसलिए हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, एक बोनस की तरह। दैट इज़ नोन एज डियरनेस अलाउंस। तो ये डियरनेस अलाउंस जो है ना, ये भी टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। अभी के टाइम पे फ़िलहाल ये 50% है। 50% का मतलब क्या होता है कि ये बेसिक पे का 50%। अच्छा, जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो बेसिक पे होते हैं, यानी 35,400 का जब आप 50% निकालोगे दैट इज़ 17,700 रुपये। ठीक है, इसका आधा 50% यानी कि, तो 17,700 रुपये तो आपको महंगाई भत्ता मिलता है, यानी कि DA मिलता है। ठीक है, फिर एक और अलाउंस होता है दैट इज़ HRA, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। सरकार कहती है कि आप क्या हो, गरीब हो, या आपके पास क्या कहते हैं
पैसे इतने नहीं है कि आप इससे इस 35,400 में आप अपनी लिविंग कॉस्ट पूरी कर सको, है ना, सब कुछ इसमें कर पाना मुश्किल है। तो हम आपको अलग से घर में रहने के लिए क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे कि आप बाहर रह रहे हो कहीं पे घर लेकर, तो उसका आपको किराया देना पड़ता होगा, उस किराए के बदले हम आपको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। एंड ये अभी के टाइम पे है, ठीक है, ये भी टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। ये अभी के टाइम पे 30% है, ठीक है, 30%। तो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस बेसिक पे का जब आप 30% निकालोगे वो आएगा 10,620 आएगा, इतना ही आएगा लगभग। एक रफ फिगर हम कर लेते हैं, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फिर DA-HRA हो गया। सरकार आपको एक और भत्ता देती है, दैट इज़ TA, दैट इज़ ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है ये ट्रैवलिंग अलाउंस? ये होता है आने जाने का खर्चा। आप स्कूल से घर तक जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, उसका खर्चा, या ऑफिशियल ड्यूटी से कहीं भी जाते हो, उन सब का मिला के सरकार आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। एंड दिल्ली में ये फिक्स है, ये है 3600 रुपये। 3600 रुपये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। चाहे आप TGT हो, चाहे आप PGT हो, चाहे आप PRT हो, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है 3600 रुपये, ठीक है। अच्छा, फिर सरकार एक और अलाउंस देती है, दैट इज़ DA ऑन TA। मतलब भाई आने जाने का खर्चा 3600 रुपये आज है, तो क्या 2 साल बाद भी हमें सिर्फ 3600 मिलता रहेगा? नहीं, आने जाने का खर्चा जो है वो भी तो महंगा होगा ना। तो जो आने जाने का भत्ता है ट्रैवलिंग अलाउंस, उस पर भी सरकार हमें DA देती है, यानी महंगाई भत्ता देती है कि वो भी तो महंगा हो रहा है ना। तो DA कितना है, 50%। तो 3600 का 50% भी हमें देगी, जितना बढ़ता रहेगा वो ये भी उतना बढ़ता रहेगा। तो 3600 का 50% कितना हो जाएगा, 1800। तो कुल मिला के आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कितना, 35,400, ठीक है, 17,700, 10,620, 3600 और 1800। जब आप इन सब को जोड़ोगे ना, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी, जो सबको जोड़ के आएगा, उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं। ग्रॉस क्यों कहते हैं, समझना बात को अभी। तो ये आ जाएगा 69,120 रुपीज़ आज के डेट में। जब आप लोग हो सकता है ज्वाइन करो, तब आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो बढ़ जाए, क्योंकि उस टाइम पे DA बढ़ जाए, है ना, HRA बढ़ जाएगा या TA बढ़ जाएगा, कुछ भी, तो उस टाइम पे सैलरी, अभी के टाइम पे स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी 69,120 रुपीज़ होता है PRT का, प्राइमरी टीचर का। बट इसमें से ना अब कुछ चीज़ें कटती है, डिडक्शंस होती है। क्या डिडक्शन होता है समझना। अभी एक सिस्टम चल रहा है NPS का, दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, कि आपको रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलेगा, ठीक है, उसका जो स्कीम है उसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपको अपने बेसिक पे और आपको अपने DA का, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का 10% आपको अपनी सैलरी से मिनिमम कटवाना होता है। आप चाहो तो ज़्यादा भी कटवा सकते हो, बट मिनिमम आपको अपनी सैलरी से 10% इन दोनों का कटवाना पड़ता है। बाद में ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं कुछ पैसे, और कुछ पैसे आपको, ठीक है, पेंशन के फॉर्म में मिलते हैं। वो आपको UPS, NPS और OPS वाली वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो पैसा मिलता है, कैसे एक्यूमुलेट होता है। फ़िलहाल के लिए तो आप इतना समझ लो कि आपके सैलरी से बेसिक पे और DA का 10% कट जाएगा। अब आपका बेसिक है 35,400 रुपये, है ना, और आपका जो DA है वो है 17,700 रुपये। आप इन दोनों का 10% का मतलब है, इसका 10% आप निकालोगे 3,540 रुपये, और इसका 10% निकालोगे 1,770 रुपये। तो इतना आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो हम माइनस कर लेते हैं। देखो, पहले 3540 माइनस करते हैं, 0, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और से ये हो गया 6, ठीक है। फिर इसमें से 70 हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 0, 8 में से 7 गया 1, 15 में से 7 गया 8, ठीक है, और 4 में से 1 गया 3 एंड 6, तो 63,810 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रॉस सैलरी था। ये आपका डिडक्शन हुआ किस चीज़ का, NPS डिडक्शन हुआ, ठीक है, NPS डिडक्शन। तो ये NPS डिडक्शन हुआ। फिर इसके अलावा कुछ 50-100 रुपये आपके मेडिकल फ़ीस कटता है इसमें से, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, डिडक्शंस होते हैं। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे आज के डेट में आपको अराउंड लगभग 63 to 64,000, है ना, PRT को आज की डेट में इन हैंड सैलरी मिलती है इतनी, ठीक है, इन हैंड सैलरी मिलती है। ये आपकी इन हैंड सैलरी हुई। अब इस इन हैंड सैलरी में से आपको टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको अपना टैक्स भी कटवाना पड़ता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो आप अपना टैक्स महीने महीने ना कटवा के साल के एंड में, मार्च में, है ना, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है,
तब मार्च में आप पूरे साल का एक साथ टैक्स कटवा सकते हो, जो प्राइमरी टीचर का लगभग आज के टाइम में आपकी डेट की सैलरी के हिसाब से, ठीक है, 24-25,000 रुपीज़ टैक्स बनता है। तो वो आप एक साथ दे सकते हो, तो आपकी मार्च की सैलरी से कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सैलरी से एक साथ कट हो वो पैसा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, महीने महीने ही सैलरी कटवाते रहते हैं। सपोज़ आप ना 2,000 अपनी सैलरी से मंथली कटवा रहे हो, तो 64 में से 2,000 कटवा दिए तो आपने 62 के, तो हर महीने 2,000 कट रहे, तो 12 महीने के 24,000 कट गए। उधर आपका पूरा लगभग इनकम टैक्स पे हो जाएगा। और अगर ज़्यादा पे हो गया तो फिर आप ITR फिल कर देते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, कि मैंने जितना इनकम टैक्स पे किया उसमें से आप मुझे रिटर्न कर दो मेरा एक्स्ट्रा वाला पैसा, ठीक है, वो फिल करके आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मोटे तौर पे 62,000 से सैलरी तो नीचे कहीं नहीं जा रही है आपकी, है ना। तो कम से कम 62,000 लगभग। और आप TGT में जाओगे तो इन हैंड सैलरी, है ना, 62 to 64, इधर मतलब इनकम टैक्स भी आपका ही पैसा हुआ तो वो 64 के मान लो। और TGT में, ये इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, TGT में अराउंड 80,000 आज के डेट में है लगभग अराउंड। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कल कर लेना ऐसे ही कैलकुलेट, यही सारे अलाउंसेस मिलेंगे। बस होगा ये कि उनका बेसिक ज़्यादा है ना, बेसिक उनका 44,900 है, तो 44,900 का 50% भी ज़्यादा होगा, फिर उसका 30% भी ज़्यादा होगा, है ना। फिर तो इस तरीके से उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे, और TGT PGT की सैलरी में लेकिन ज़्यादा का गैप नहीं आएगा, क्योंकि उनके बेसिक में ज़्यादा का गैप है नहीं, है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेना। और PGT की लगभग अराउंड 84 to 85 के बनती है आज के डेट में इतनी सैलरी, ठीक है। और दिस इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। एंड आज के डेट में ये स्टार्टिंग है ना। फिर आपको पता होना चाहिए हर 10 साल पे ना 10 ईयर्स पे कमीशन लगता है, ठीक है। पे कमीशन क्या होता है कि सरकार एक आयोग बना देती है, एक कमीशन बना देती है कुछ लोगों की। वो कमीशन क्या करती है, रिसर्च करती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, चीज़ें क्या है, और उसके बेसिस पे वो सैलरी को एडजस्ट करती है। हर 10 साल पे होता है ये, ठीक है। तो 2000 आई गेस 6 में हुआ था ये, फिर 2016 में हुआ था ये। अब उम्मीद है कि 2026 में होना चाहिए ये, है ना। यानी कि पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी पे कमीशन आता है ना, तो बहुत ही तगड़ा बूस्टअप होता है आपकी सैलरी में, क्योंकि आपके बेसिक पे का ही क्या होता है, बेसिक पे का ही 2-2.5 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है वो, 2 या 2.43 या 2.5 ऐसे करके आपका बेसिक पे। अगर सपोज़ आज के डेट में आपका 35,400 बेसिक है, और अगर सपोज़ पे कमीशन रिकमेंड करती है कि 2 टाइम्स करना है, तो 70,800 रुपये आपका सीधा बेसिक हो जाएगा, है ना। फिर उस पर अलाउंसेस वगैरह, तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए और अगर आपकी 30 साल की सर्विस है, सपोज़ 30 साल की सर्विस है अगर, तो 30 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप 3 पे कमीशन ले पाएंगे ना। आमतौर पे लोग 2 पे कमीशन ले पाते हैं, तो 3 पे कमीशन ले पाओगे तो 3 पे कमीशन में अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाती है। मेरे नोन में एक है जिनकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 7,000 थी, ठीक है, 98 के टाइम पे, और आज उनकी सैलरी 1,35,000 अराउंड है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है सैलरी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है ना, कि आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने और आपकी सैलरी अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिले, ठीक है। आज के डेट में अगर आप 70K से स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहाँ पहुँचोगे देख लो, है ना। तो यहीं पर हम इसे समाप्त करेंगे। आई होप कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको ये समझा पाने में कामयाब हुआ होगा। और हाँ, बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप भी समझ सकते हैं मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, तो इसलिए लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे बनाऊँ, है ना। और इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगी दैट विल बी अबाउट NPS, UPS एंड OPS, ठीक है। एंड उसके बाद जो वीडियो आएगी वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, MCD, NDMC और DOE के बीच का डिफरेंस। एंड उसके बाद जो वीडियो आएगी मैंने पहले ही प्रॉमिस कर रखा आप लोगों को कि हाउ टू क्रैक मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स लाइक मी, है ना। तो ये तीनों वीडियो लूप में है, रिकॉर्ड होते ही मैं एडिट होते ही इसे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल और हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो, आप हमारे साथ अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।